चलिए जेई 23 का एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल और मेरा टारगेट है कि आप कैसे 99 परसेंटाइल बना पाएं, किस तरह से सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें कि आप मोर देन 99% अचीव कर पाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा समझिएगा ध्यान से। लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 वी आर रियल नंबर, लेट अल्फा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। यानी आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें वन रूट कॉमन है, ऐसा देख सकते हैं। यानी वन इक्वेशन है 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा, इसके रूट जो है वो अल्फा और गाम बीटा है। और अनदर इक्वेशन जो है वो है 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा, इसके रूट से अल्फा गामा, यानी वन कॉमन रूट की कंडीशन है। अच्छा, वन कॉमन रूट की कंडीशन को कभी भी करना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि वन कॉमन रूट की अगर बात की जा रही है तो वन कॉमन रूट में आप इसको x भी लिखा रहने दे सकते हैं और अल्फा पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर वन थिंग। दूसरा, स्क्वायर वाले टर्म को एलिमिनेट कर दो और स्क्वायर वाले टर्म को एलिमिनेट करते ही आपको एक रूट मिल जाएगा स्क्वायर अल्फा, जो दोनों का कॉमन है, और फिर आप अल्फा को रख देंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा। ये सिंपल सा अप्रोच होगा, कहीं आपको लजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको ये पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या है तो आप बोलते हैं 31/14, और ऐसे ही आपको यहाँ बोलूँ अल्फा प्लस गामा क्या है तो आप बोलते हैं 53/35, राइट। अब आपको केवल अल्फा निकालना, जैसे अल्फा निकलेगा आपको बीटा भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बीटा आप इसमें अल्फा इसमें पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं और ये 14 है और 35 है, तो 7 का मल्टीपल है, इसमें डायरेक्टली 5 का और इसमें डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं तो हमें डायरेक्टली अल्फा मिल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, 70 अल्फा स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 155 अल्फा प्लस 15 लैम्डा इक्वल टू 0, इसमें 2 का कर रहे हैं तो 70 अल्फा स्क्वायर, एक्स भी लिखा रहने देते चलता, माइनस 2 का करा तो 106 अल्फा प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। अब आप बताइए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपको मिल गया कितना, माइनस 155 और ये प्लस का 1606 है। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 49 अल्फ़ा माइनस का 49 अल्फ़ा, राइट। इसमें मिला आपको 49 अल्फ़ा माइनस का और प्लस का 7 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा इक्वल टू आप ये भी बोल सकते हैं 7 लैम्डा अपॉन 49, यानी लैम्डा बाय 7। ये वैल्यू एक तरह से आपको अल्फ़ा की मिल गई। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दूं तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, पहली इक्वेशन क्या है ध्यान दीजिए, 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा, ये कहीं ना कहीं इसी का रूट है, रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो 14 लैम्डा स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर है 49, तो 7 इंटू 7 लिख दो, एक कैंसिल कर देंगे, माइनस 31 इंटू लैम्डा बाय 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ये एक 7 से कैंसिल 2 टाइम, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा प्लस 21 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आ गया, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा प्लस 21 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, या लैम्डा कॉमन ले लो 2 लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की एक वैल्यू 0 और लैम्डा की एक 5। अब लैम्डा 0 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन रूट की बात कर रहे हैं, 0 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो लैम्डा 5 लिया। अब अगर लैम्डा मैंने 5 लिया तो इसका मतलब है अल्फ़ा मिल गया 5/7, यानी कॉमन रूट मिल गया 5/7। तो अब बीटा कितना होगा, तो बीटा होगा 31/14 माइनस 5/7, यानी 31 माइनस 10/14, क्योंकि एलसीएम 14 आएगा, तो ये मिला 21/14, राइट। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं, 7 से कैंसिल कर दो तो 3/2, ये बीटा आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आप गामा भी निकाल सकते हैं, गामा होगा 53/35 माइनस अल्फ़ा, मतलब माइनस 5/7, तो एलसीएम आ गया 35, तो 53 माइनस 5 टाइम तो 25, राइट। तो ये कितना हो गया,
यस, तो ये हो गया 28/35, यानी आप 7 से कैंसिल कर दें तो 4/5। अब देखो आपको मिल गया इजीली अल्फा बीटा गामा सब। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है कि आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 3 अल्फा बाय बीटा एंड 4 अल्फा बाय गामा हो। तो हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास अल्फा आ गया 5/7, बीटा आ गया 3/2 और गामा आ गया एक तरह से 4/5। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या थे, 3 अल्फा बाय बीटा एंड 4 अल्फा बाय बीटा। तो अब आप क्या करोगे, तो 3 इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डाल दी 5/7 अपॉन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू डाल दी 3/2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल 2 पर, तो ये मिल गया 10/7। एक तरह से ये फर्स्ट रूट हो गया, इसको x1 ले लेते हैं। और सेकंड रूट क्या हो जाएगा, x2 मान लो, 4 अल्फा की जगह 5/7 अपॉन गामा की जगह 4/5। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 ऊपर आ गया तो 25/7, यानी आपको दो रूट्स मिल गए। अब इससे इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन का तरीका होता है सम ऑफ रूट्स। तो 10 + 25 यानी आप लिख सकते हो 35/7। अभी रहने दो इसको 35/7। अच्छा, इसके अलावा दोनों रूट का अगर मैं प्रोडक्ट बोलूँ तो 250/49। अब देखो 250 प्लस का कितने इक्वेशन में है, 3 इक्वेशन में, यानी पहला ऑप्शन रद्द। दूसरा, फिर ये बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस, तो ये भी खत्म। तीसरा, एलसीएम 49 आएगा तो ये भी खत्म, यानी आपके पास आंसर आ गया सी, बिना किसी पूरी इक्वेशन को बनाए हुए। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा पर आप कर सकते हो। तो x² माइनस सम ऑफ रूट 35/7 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 250/49 = 0। आप ऐसे कैंसिल कर सकते थे, पर 49 x² माइनस, अब यहाँ पर 7 मिलेगा तो 7 5 जा हो गया कितना, 35, 3 एंड 7 3 एंड 24, तो 245x प्लस 250 = 0। ये है राइट आंसर। तो आप जब जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं और हाईएस्ट परसेंटाइल की तरफ जाना है तो आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले वो क्वेश्चन लो जो कम टाइम लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन लो जो टाइम लेते हैं। देखिए जेई का जून शिफ्ट 22 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। क्या क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द 3x² + λx - 1 = 0 इज 15, देन 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन जेई का है और जेई का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन के कंसेप्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। तो इसकी लैंग्वेज है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज 15। अब इसको आप ऐड करेंगे तो मिलेगा α² प्लस β² अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो आपको पता है आपके पास सम ऑफ रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दिस = 15, राइट। अब सम ऑफ रूट्स कितना, अगर आप ध्यान दें इसमें अलग से लिख लिया करो आप, सम ऑफ रूट्स है -λ/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1/3, राइट, -λ/3 और -1/3। अब आप जब ये रखेंगे तो आपको मिलेगा λ²/9 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन 1/9 = 15। अब ये 9 से इसका 9 एलसीएम कैंसिल, तो λ² प्लस एक तरह से 6 = 9 कैंसिल हो गया 15, यानी λ² = 9, यानी λ = ±3। अब अगर ये लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आपको ये भी पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस है, तो चाहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा = आप लिख सकते हो ±1 और अल्फ़ा बीटा = -1/3, राइट। अब जो आपसे पूछा गया है आप वो बताएं। आपसे पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर और आगे 6 भी दिया, तो सबसे पहले होल स्क्वायर होने से चीज़ें पॉजिटिव हो गई, तो आपको नेगेटिव वाली मिस्टेक नहीं होगी। तो आप पहले अलग से करो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। सीधे मैंने आपको अल्फा बीटा के टर्म में करवा दिया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, आप 1 भी ले ले प्लस तो चलेगा क्योंकि बाद में स्क्वायर होना है। यहाँ पर 1 लिया -3 इंटू -1/3, यानी एक तरह से आपको 1 और ये कैंसिल तो ये 2 मिल गया, राइट। अब आपको बताना है 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 4 6 जा 24। तो करेक्ट आंसर इज 24। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था और पहले अटेम्प्ट में करने वाला क्वेश्चन था। देखिए एलजेब्रा का क्वेश्चन है, जेई जुलाई शिफ्ट 22 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। कभी भी याद रखिए, आप अगर जेई 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं स्पेशली मैथ्स के लिए, मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको उस लेवल तक ले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 - a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2a इज। तो मतलब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, एक तरह से ऐसा सोचो। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, आइदर डिफरेंशिएट और आइदर परफेक्ट स्क्वायरिंग। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कितना, माइनस लिखोगे पर स्क्वायर है तो 3 - a का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 - 2a, क्योंकि 2a को इधर लेके आएंगे। मैं स्टेप थोड़ी सेव करता हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो। बाकी सम ऑफ रूट जो होता वो होता -3 - a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1 - 2a। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया इसलिए नहीं लिखा। बताइए, ओपन करिए, 9 - 6 है प्लस a स्क्वायर -2 प्लस 4 है। तो ये मिल गया a स्क्वायर -2a प्लस 7 यानी a -1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब आपसे बोला द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर a की वैल्यू 1 ले लें तो ऑब्जेक्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 6 होगी। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, 6 व्हेन a इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते थे और लॉजिक भी। डिफ्रेंशिएट करते तो आप ऐसा लिख देते 2a - 2 जिसको 0 से इक्वेट करते हैं, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो 1 - 2 प्लस 7, तो ये मिल गया आपको 6। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 6। देखिए मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 101। क्वाड्रेटिक का कभी भी क्वेश्चन आए और यहाँ पर अगर आपको बड़ी पावर दी हुई है, मान लो 5 6 से बड़ी पावर दी है, तो आप हमेशा याद रखना कि ओमेगा पे बेस्ड हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप थोड़ा ये ध्यान ही रख लें कि अगर इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यू रूट ऑफ यूनिटी से आप निकालते हैं। और अगर इक्वेशन ये है तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ध्यान दें तो ये वाली इक्वेशन ही दी हुई है, तो सिंपल हो गया, यानी एक रूट हो गया मान लो माइनस ओमेगा, तो दूसरा रूट हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं बोलूँ अल्फा पावर 101 यहीं के ही निकाल लो, तो माइनस ओमेगा पावर 101 पूछा है तो 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। बीटा पावर 107 पूछा है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107 या माइनस ओमेगा की पावर 214। 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो माइनस ओमेगा मिला। याद रखिएगा ओमेगा पावर 3n होता है 1, ओमेगा पावर 3n प्लस 1 होता है ओमेगा पावर 3n प्लस 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। ये मिल गया। अब क्या करोगे, तो आपको बोला ये गया है अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 जो कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस कॉमन ले लें, ये होगा -1 और एक -1 बाहर है तो आंसर हो गया +1। क्योंकि आपको ये पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कभी भी याद रखिएगी कि जेई के क्वेश्चन है, डजंट मीन कि टफ होंगे, लॉजिकली और टेक्निक पे बेस्ड होते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एलजेब्रा का क्वेश्चन है, 2011 जेई का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। वन रूट इन कॉमन मतलब कि अगर इसका एक रूट कॉमन हो,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कभी भी वन रूट कॉमन की बात करें तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। एक्स कॉमन लें तो बी माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, राइट। ये एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहें तो सेकंड में पुट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स के रखा बी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँगा तो मिलेगा बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 प्लस बी इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी 0। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनेगी। 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा, आप b कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा 2b प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि b जब कॉमन लेंगे तो b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ क्या आ गया, 2b से 2b भी कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 या b इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा आप बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं, तो आपने आंसर दे दिया माइनस √3 आयोटा। दिस इज द राइट आंसर।